जय हिंद दोस्तों। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से देखना। माना कि दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक है ए जिसका एलिमेंट इस तरह से है ए आई जे, जो भी हो देखो है क्या 1 - 2 5। सेकेंड रो की अगर बात करें 3 4 - 6, फिर 9 15 और 13। ये पहला मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स भी यही लिख लेते हैं बी। दो 5 19 - 7, फिर 35। वेट मिनट, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। 35 - 2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। अब क्या क्या ज्ञात करना है वो ज़रा ध्यान देना। चलो क्या ज्ञात करना है उसको ज़रा ब्लैक मार्कर से लिखते हैं सही से। अब हाँ, यहाँ पे एक बात बताना भूल गए, बी आई जे इसका एलिमेंट बी से सूचित किया गया, तो ध्यान देना अवयव ए की कोटि क्या है ये बतलाना है। दूसरे नंबर में A23 = ... तीसरा नंबर है A31 ... चौथा नंबर में B का कोटि, सॉरी गलती से इधर से हो गया, अर्सी का कोटि ... है। पाँचवें नंबर क्वेश्चन में B में अवयवों की संख्या ... है। छठा अवयवों B13 B21 B33 B24 एंड B23 को लिखें। और जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं तब तक अपना कंसंट्रेशन नहीं गड़बड़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार आपकी तरफ हम देखते रहते फिर क्वेश्चन लिखते हैं। तो वैसे ही आप लोगों के भी साथ होना चाहिए कि जब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। और हाँ, आप लोगों में से किसी विद्यार्थी का कहना था कि प्लीज़ क्लास का टाइम बढ़ाया जाए। देखो बाबू, हम पहले भी बोल चुके थे कि जब ये सीरीज़ स्टार्ट किए थे कि टाइम आने पर हम क्लास का टाइम बढ़ा देंगे। फ़िलहाल अभी थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। 15 सितंबर के बाद से आपकी क्लास का टाइम बढ़ जाएगा। पक्का उम्मीद है कि 1 घंटे का क्लास आपका हो जाएगा फ्री। अभी जो 5 मिनट आप पढ़ रहे हैं। खैर, अभी मुद्दे की बात करते हैं। पूरा आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। दो मैट्रिक्स है, एक है ए जिसका एलिमेंट स्मॉल ए से डिनोट किया जा रहा है और दूसरा है बी जिसके एलिमेंट को स्मॉल बी से डिनोट किया गया है। अब अगर हम ए की बात करें, से कह रहा है अवयव ए की कोटि, तो ए का रो देखो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, मतलब रो हो गया 3 और कॉलम की बात करें तो 4। तो अगर ए के कोटि पूछे तो बोल देना 3 × 4 बन गया।
फिर A23 मतलब समझ रहे हो, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम ये वाला मिला, मतलब कि 4। A31 मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब इस बार 9 मिला। उसके बाद बी की कोटी, तो बी के कोटी देखो, बी के तरफ फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, रो की संख्या 3, कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए। इसका मतलब बी के जो ऑर्डर होगा, बी का जो कोटि होगा 3 गुने 4 होगा। फिर बी में अवयवों की संख्या बताइए, तो ऑर्डर से समझ में आ जाता है कि 3 गुने 4 मतलब कुल मिलाकर अगर कोई अवयव पूछे तो 12 हो जाएगा। अब फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक एक करके गिन लीजिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे भी 12 को। और ऑर्डर से भी हम समझ गए थे कि 3 और 4 अगर गुना करेंगे तो 12 ही आएगा। तो आप ऑर्डर से भी समझ सकते हैं कि बी में अवयवों की संख्या 12, यही होगा आंसर। फिर B13 कह रहा है, तो B13 देख लीजिए, फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम, मतलब कितना हो गया 19। पता नहीं इतना नीचे कैप्चर, हाँ हो गया। तो B13 हो गया 19, कैप्चर कर रहा है। फिर B21 बताए, 21 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 35 हो गया, 35 आंसर। फिर B33 बताना है, 33 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो ये वाला हो गया -5। फिर B24 बताना है, 24 मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो इसका आंसर हो गया 12। फिर B23 मतलब सेकेंड रो लेकिन तीसरा कॉलम, तो 5/2, यही आंसर हो गया। तो एक वीडियो एक क्वेश्चन, कहानी खत्म। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।